हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। एक तरफ तुर्की और चीन हथियार भेज रहे हैं पाकिस्तान को, तो दूसरी तरफ रूस ने भारत को दिया ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसे देख तीनों दुश्मन कांप उठेंगे। दोस्तों, हालात अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ जहां चीन लगातार पाकिस्तान को नए नए मिसाइल और हथियारों से लैस कर रहा है, वहीं तुर्की ने अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में उतार दिए हैं। इतना ही नहीं, तुर्की ने अब तो अपने युद्धपोत भी कराची बंदरगाह पर भेज दिए हैं। यानी तीनों देशों ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन दोस्तों, असली उलटफेर तो अब हुआ है। भारत के सदाबहार दोस्त रूस ने एक बार फिर भारत के साथ खड़ा होकर उसे ऐसे हथियार भेजे हैं जिन्हें देखकर चीन, पाकिस्तान और तुर्की तीनों के होश उड़ गए हैं। रूसी हथियार न सिर्फ तकनीक में उन्नत है, बल्कि युद्ध क्षमता में भी तुर्की के ड्रोन्स और चीन के हथियारों को मात देते हैं। ये साफ हो चुका है कि इस बार मुकाबला केवल संख्या का नहीं, क्वालिटी और सटीकता का होगा, और इसमें भारत आगे निकल चुका है। अब बात करते हैं सबसे मजेदार मोड की। कांग्रेस पार्टी ने एक राफेल लड़ाकू विमान के मॉडल पर नींबू मिर्ची लटका दी और सरकार को ललकारा है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लो। यह दृश्य जितना अजीब था, उतना ही राजनीतिक रूप से गरमाने वाला भी बन गया है। और दोस्तों, इन तमाम घटनाओं के बीच सबसे बड़ी खबर आई है डीआरडीओ की तरफ से। भारत ने एक ऐसा आसमान से निगरानी करने वाला हथियार बना दिया है जिसे जासूसों का बाप कहा जा रहा है। यह हथियार इतना खतरनाक है कि सीमा पार की हर हरकत को पल ने पकड़ सकता है। तो अब तय है, युद्ध का मैदान भले अभी शांत दिख रहा हो, लेकिन भारत की तैयारी चुपचाप बहुत आगे निकल चुकी है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि रूस ने क्या भेजा है, डीआरडीओ ने क्या तैयार किया है, और तुर्की चीन की चालों को भारत कैसे पलटने वाला है। तैयार हो जाइए एक महायुद्ध से पहले की सबसे बड़ी जानकारी के लिए। भारत ने रूस से जो नया कवच मंगवाया है उसका नाम है ईगल-एस। यह वही मिसाइल है जो कंधे पर रखकर सैनिक दुश्मन के हेलीकॉप्टर, ड्रोन और निचली ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को आसमान से मिटा सकता है। रूस से मिली इस घातक मिसाइल की कीमत करीब 260 करोड़ रुपए बताई जा रही है, और यह डील सेना को मिली आपातकालीन खरीद की छूट के तहत हुई है। जम्मू कश्मीर की पश्चिमी सीमा पर ये मिसाइलें दुश्मनों का अंतिम संस्कार करेंगी, और ये सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि भारतीय वायुसेना भी ऐसे ही और मिसाइलों की खरीदारी की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक यह मिसाइलें कुछ ही हफ्ते पहले भारत पहुंची हैं और इन्हें सीमावर्ती चौकियों पर तैनात किया जा रहा है। ये मिसाइलें इंफ्रारेड सेंसर से लैस हैं और इन्हें वी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी वीशोरेड्स कहा जाता है। इनसे दुश्मन का सबसे फुर्तीला ड्रोन भी बच नहीं पाएगा। अब भारत सिर्फ ड्रोन गिराने तक सीमित नहीं रहा। सेना ने नया इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम मार्क 1 भी तैनात किया है, जो 8 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के ड्रोन को पहचान लेता है, उसे जाम करता है, धोखा देता है और चाहे तो लेजर से भस्म भी कर देता है। हाल ही में जम्मू सेक्टर में इस सिस्टम ने पाकिस्तान का एक ड्रोन मार गिराया था। ईगल-एस मिसाइल की खासियत यही है कि यह पूरी तरह पोर्टेबल है, यानी इसे कोई भी सैनिक अपने कंधे पर रखकर चला सकता है। यह 6 किलोमीटर दूर तक और 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक निशाना साध सकती है। तेज रफ्तार और छोटे आकार वाले टारगेट भी इसके सामने नहीं टिकते। भारतीय सेना अब ड्रोन युद्ध की तैयारी उस स्तर पर कर रही है जहां दुश्मन की हर हरकत पर पहले से नजर हो, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ड्रोन के जरिए घुसपैठ और हमले की कोशिश करता है। सेना की कोशिश है कि अब कोई भी ड्रोन सीमा पार से ना आ सके। वहीं कराची में तुर्की का जंगी जहाज, पाकिस्तान से गलबहियों की तस्वीरें और भारत की आंखों में चुभता हुआ यह साजिशी नजारा। जी हां, तुर्की का युद्धपोत टीसीजी ब्युकादा पाकिस्तान की नौसेना की मेहमान नवाजी में कराची बंदरगाह पर लंगर डाल चुका है। और इस खबर के साथ ही पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के अंदर एक और भूकंप आ गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनाव आसमान छू रहा है। ऐसे में तुर्की का ये कदम सिर्फ पेशेवर सैन्य सहयोग नहीं, बल्कि एक गुप्त रणनीतिक गठजोड़ की पटकथा का ट्रेलर है। पाकिस्तानी नेवी कहती है कि तुर्की के साथ प्रोफेशनल तालमेल और रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए युद्धपोत आया है, लेकिन भारत के लिए यह किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। तुर्की वही देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का राग अलापा था, जिसने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का बचाव किया और जो बार बार भारत के आंतरिक मामलों पर बोलता है। यही तुर्की अब अपने युद्धपोत के जरिए पाकिस्तान को कवर देने पहुंचा है। कराची में तुर्की युद्धपोत की मौजूदगी कोई संयोग नहीं, ये संकेत है उस रणनीतिक दोस्ती का जो भारत विरोधी धुरी को मजबूत कर रही है। तुर्की न सिर्फ सैन्य ड्रोन की सप्लाई कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान की पनडुब्बियों को मॉडर्नाइज करने में भी उसकी बड़ी भूमिका रही है।
यानी एक तरह से तुर्की पाकिस्तान की हथियार फैक्ट्री बन चुका है। अब ऐसे में जब पहलगाम हमला हुआ हो, भारत पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहा हो, तो तुर्की का कराची में युद्धपोत भेजना एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है। पाकिस्तान ने तुर्की युद्धपोत का भव्य स्वागत किया, सोशल मीडिया पर फोटो डाली और कराची में होने वाले साझा अभ्यासों की तैयारी भी शुरू कर दी। इस युद्धपोत की मौजूदगी आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान के सशस्त्र बलों को मनोवैज्ञानिक बढ़त देने का काम करेगी। लेकिन भारत इस चाल को समझता है। भारत जानता है कि युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं, डिप्लोमेसी, रक्षा गठबंधन और सैन्य शक्ति के प्रदर्शन में भी लड़ा जाता है। अब जब भारत के राफेल लड़ाकू विमान गंगा एक्सप्रेसवे पर नाइट लैंडिंग करके दुनिया को चौंका रहे हैं, तब तुर्की का युद्धपोत पाकिस्तान में खड़ा होकर किसे संदेश दे रहा है, यह भारत को बखूबी समझ आता है। इस बीच लखनऊ से एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सियासत को एक बार फिर धक्का दिया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बच्चों के खिलौने वाले एक छोटे से प्लास्टिक विमान को राफेल नाम दे दिया और उसमें नींबू मिर्ची लटका कर केंद्र सरकार पर तंज कस दिया। अजय राय ने कहा कि मोदी सरकार कहती है कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन पहलगाम हमले में जो शहीद हुए वो देश के जवान थे जो हाल ही में शादी करके छुट्टियों में घूमने निकले थे, लेकिन लौटे तिरंगे में लिपटकर। कांग्रेस नेता ने पूछा कि अब राफेल का इस्तेमाल कब होगा। जो सरकार राफेल खरीदने पर घमंड करती है, आज उसी को उन्होंने नींबू मिर्च के साथ खड़ा किया। प्रियंका गांधी ने अजय राय के बयान को कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक स्टैंड बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार से कड़ी और निर्णायक कार्रवाई की मांग करती है, लेकिन बीजेपी आधबोला हो गई। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि कांग्रेस फिर वही कर रही है जो पाकिस्तान करता है, सेना के मनोबल पर वार, आतंक के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल और पाकिस्तान को क्लीन चिट। उन्होंने कहा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब पाकिस्तान ने जितने सवाल नहीं उठाए थे उससे ज्यादा कांग्रेस ने उठाए थे। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस नेता भारतीय सेना की वीरता का मजाक बना रहे हैं। राफेल का खिलौना और उस पर नींबू मिर्ची, ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि भारत की सेना का अपमान है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, पाकिस्तान को कहना भाईजान, सेना का करना अपमान, ये कांग्रेस की बन चुकी है पहचान। पाकिस्तान और कांग्रेस दो हिस्से हैं, लेकिन बोलते हैं एक ही जुबान। पूर्व राजनयिक केपी फेबियन ने भी अजय राय की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह के गंभीर मुद्दों पर हल्के फुल्के प्रतीक दिखाकर सरकार को घेरना गलत है। सरकार को निर्णय लेने का समय दिया जाना चाहिए और इस समय देश को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। इधर देश की सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने एक ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज सिर्फ दिल्ली या श्योपुर तक नहीं बल्कि पूरे एशिया में सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने हवा से हल्की स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का पहला सफल परीक्षण कर इतिहास रच दिया है। यह एयरशिप 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगातार 62 मिनट तक हवा में मंडराता रहा और रियल टाइम डाटा भेजता रहा। यह एयरशिप डीआरडीओ की आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया है। एयरशिप को विशेष पेलोड के साथ स्ट्रेटोस्फीयर तक भेजा गया, जहां इसने अपना संतुलन बनाए रखा और निगरानी क्षमता का प्रदर्शन किया। परीक्षण के बाद इसे सफलतापूर्वक रिकवर भी कर लिया गया। इस दौरान दबाव नियंत्रक और आपातकालीन डिफ्लेशन सिस्टम की भी जांच हुई, जो पूरी तरह सफल रही। डिफेंस मिनिस्ट्री ने गर्व के साथ ऐलान किया है कि अब भारत भी उन चंद देशों की कतार में शामिल हो चुका है जिनके पास यह स्वदेशी तकनीक मौजूद है। डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत ने इस कामयाबी को भविष्य के एयरबोर्न निगरानी मिशनों के लिए क्रांतिकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह प्रोटोटाइप अब भारत की उच्च ऊंचाई वाली हवाई निगरानी क्षमताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी डीआरडीओ टीम को बधाई देते हुए कहा है कि इस स्वदेशी तकनीक ने भारत की खुफिया निगरानी और टोही यानी आईएसआर क्षमताओं को एक नई उड़ान दी है। अब भारत न केवल जमीन से बल्कि 17 किलोमीटर की ऊंचाई से भी दुश्मनों पर नजर रख सकेगा और हर संदिग्ध गतिविधि का रियल टाइम जवाब देगा। यह एयरशिप लंबे समय तक एक ही स्थान पर स्थिर रह सकता है, जिससे किसी भी इलाके की 24 घंटे निगरानी संभव हो सकेगी। इससे बॉर्डर एरिया, आतंक प्रभावित जोन और समुद्री क्षेत्र में भारत की खुफिया शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। डीआरडीओ ने इस मिशन की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए बताया कि इस प्रणाली के जरिए पृथ्वी का गहन अवलोकन संभव होगा। यह निगरानी, टोही और खुफिया मिशनों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी।
यह उड़ान भारत को उन देशों की कतार में ला खड़ा करती है जो भविष्य की जंगें आसमान से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और सभी खुफिया एजेंसियां अब इस एयरशिप से मिलने वाली रियल टाइम जानकारी के जरिए पहले से कहीं ज्यादा तेजी और सटीकता से ऑपरेशन चला सकेंगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।